वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हमारी बात हो रही थी आपकी शादी पे, और उसके बाद आपके 2 बच्चे थे जी। तो एक बेटी और एक बेटा। क्या यादें वाबस्ता हैं उनसे? आपकी देखिए, हुई माँ और बाप को तो बच्चों की हर अदा याद होती है, और माँ को ख़ास तौर पे ज़्यादा, क्योंकि उसका वक्त ज़्यादा गुजरता है। और मुझे ये खुशी है कि हमने जितना भी टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारा, और बहैसियत माँ मैंने उन्हें बहुत अच्छा बच्चा बनाया। कभी उनकी स्कूल से शिकायत नहीं आई, कभी उनके मोहल्ले से शिकायत नहीं आई, कभी मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं हुई। तो शरारतें जो होती हैं वो सभी बच्चे करते हैं, और मुझे ये खुशी है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की। मैंने भी जॉब की, मेरे हस्बैंड ने भी की, और हमने कभी उनको, जितनी उनकी ज़िंदगी थी, उनको कभी नाजायज़ नहीं खिलाया। और आज अगर हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं तो हमें ये शर्मिंदगी नहीं है अल्लाह ताला के सामने कि उसने हमारे से इतना बड़ा अगर इम्तहान लिया, तो हम ये कहें कि अल्लाह, इनको हमने गलत तरीक़े से खाना खिलाया था, या गलत तरबियत दी थी, या गलत हम थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं आगे भी शर्मिंदा नहीं होंगे कि उनके पेरेंट्स ने उनके को कोई नाजायज़ खिलाया या अपने बच्चे की खातिर किसी से नाजायज़ी की। बाकी ये सब ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इंसान ये समझता है। और क्या एज थी उनकी? 2005 में मेरी 13 इयर्स की थी, 13 इयर्स और तकरीबन 45 डेज़, और बेटा मेरा 11 इयर्स और 70 डेज़ का था। और यकीनन कि जब हम याद करते हैं उन्हें, तो अपने प्यारों के लिए सभी के दिल से आह निकलती है। लेकिन एक बात तो सभी मानते हैं और सब कहते हैं कि जिस रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ, वो इतनी हैवी उस पे ट्रैफिक होती थी, और ईद से 3 दिन पहले उस रोड पे ड्यूरिंग कर्फ्यू भी कभी ट्रैफिक बंद नहीं हुई। वो इतना अहम रोड था, इतना इम्पोर्टेंट, इतना हैवी ट्रैफिक का। दे वर अलोन एट दैट टाइम। ये हम कहते हैं कि ये 4 इयर्स हो गए, और ये 2005 का है। और दोनों ईद अकेले का, थे गाड़ी में? नहीं, मैं अभी बता रही हूँ, 3rd डे था ईद का, और हम दोनों के साथ वो जा रहे थे। और दोनों मेरे राइट और लेफ्ट पे बेटा था, राइट पे बेटी थी। तो जब भी कोई काम किया जाता है, जब आप कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें सिविल नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जिन लोगों की सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी उनकी ज़िंदगी को इस काम से ख़तरा नहीं होना चाहिए। एक 30 फीट तकरीबन गहरा ड्रेन, उसकी और तकरीबन 10 यार्ड्स कह सकते हैं हम उसको, लंबा। आपने कैसे ये किया कि ईद से 3 डेज़ आपने पहले उसकी बाउंड्री लाइन तोड़ दी, और कोई फैंग्स नहीं लगाए, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, नवंबर था, लाइट भी स्ट्रीट पे कम होती है ईद का 3rd डे। तो गाड़ी सीधी उसमें चली गई, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के डिग करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, तो उसकी एजेस भी झड़ती रहती हैं। तो जैसे ही फ्रंट राइट व्हील जो था उधर गया, उसके नीचे से वो रोड निकल गई, और वो गाड़ी जो थी उसमें उल्टी हो गई, और उसमें मड थी तकरीबन, और मड भी जो है वो ज़ाहिर है उसमें केमिकल भी था, कचरा भी था। तो जब उसमें गाड़ी उलट गई, तो वो बहुत कुछ अंदर आ गया गाड़ी में। दोनों बच्चों की एजेस कम थी, उन्होंने सब कर लिया उसको। और बेटी की तो मेरे चोट लगी थी, क्योंकि गाड़ी हमारी ऊपर से गिरी थी, 30 फीट नीचे गई थी। तो मेरी बेटी के कमर पे, कान पे और बाजू पे, जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल ब्लू थे, और जैसे बिल्कुल ये आपके पर्दों पे शेड है इस तरह से। और बेटे के मेरे जो थे वो लंग्स में काफ़ी मट चली गई थी, और फिर उसने एक दिन सरवाइव किया। और फिर ये दोनों बच्चे जो थे इन तरक्यात के नज़र हो गए। फिर उसके रात उसी नाले की दीवार भी बननी शुरू हो गई, और
मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी गई, लेकिन अगर उस रात ये हादसा ना होता तो पता नहीं कितने लोग और जाते, क्योंकि वो एक बिज़ी रोड है। और मैं समझती हूँ कि 2 मासूमों ने बहुत सारी ज़िंदगी बचा ली। और खुदा जब किसी मासूम की जान जाती है तो जो हमारा ईमान है, हम उससे हमें यही पता चलता है कि उसमें इंसानियत की फलाह के रास्ते निकलते हैं। तो उस रोड पे फिर वो नाला जो कि उनकी हलाकत का उनकी सबब बना, वो उस पर दूसरी जानें सिक्योर हो गई। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट के साथ वर्क नहीं होता कि अभी उसके बाद भी बहुत सी जाने गई, बहुत से बच्चे खुले मैनहोल में गए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वहाँ से गुजरती होंगी अब तो याद आते होंगे। नाजिया, how did you cope up on that tragedy? नाजिया, माँ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जगह से गुजरे या कोई उससे बात करे। किसी के बच्चे की हंसी, किसी के बच्चे की कोई बात, किसी बच्ची के कोई कपड़े, किसी का कोई हंसने का अंदाज, किसी बच्चे की जिद, किसी जगह जाने के मरहले पे किसी बच्चे का शौक, और कुछ नहीं तो वो खुद। तो सारा दिन उनकी छोटी छोटी हरकतें, मासूम, हाँ, बिल्कुल प्यार उनका माँ से। कुछ सामान्य है जो मैं समझती हूँ। मेरे साथ सफर कर रहा है, उसकी आखिरी बर्थडे का सूट, बेटे का ईद का सूट, उनके बैग्स, उनकी बुक्स, उनके कुछ टॉयज जो उन्हें बहुत अजीज थे। मैं कोई भी घर बदलूं, ये चीजें मेरे साथ जाती। नाज़रीन, हाणे वठूं था हिकु नंढिड़ो ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां हाज़िर थींदासीं।